हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार में क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 7 के एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। तो दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि। तो सबसे पहले तो हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि सर्वांगसम होता क्या है। दो वस्तुएं एक ही जैसी सर्वांगसम कहलाती हैं। आइडेंटिकल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सर्वांगसम कहते हैं। मान लीजिए आपके पास दो स्केच पेन हैं, तो आप देख रहे हैं ये दो स्केच पेन मैं अगर ले रहा हूँ तो ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, आप एक ही कंपनी की पानी की बोतल ले लें अगर 1 लीटर की, तो वो सर्वांगसम होगी। ठीक है, तो रेखाखंड कब बराबर सर्वांगसम होंगे? जब यदि उनकी लंबाई समान हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके रेखाखंड समान लंबाई के हो जाएंगे, तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे। नंबर 2 है, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, दूसरे कोण की माप डैश डैश होगी। तो देखिए, कोण जो है एक अगर 70 डिग्री है तो दूसरा कोण भी 70 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये कोण सर्वांगसम होंगे। तो इस तरह से जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोण ए और बी बराबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इन कोणों की माप समान हो सकती है। मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो सकता है। हो सके कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो, इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा कम हो, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इस त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, केवल इनका मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के बराबर होगा। ये इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वास्तव जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण क्या कह सकते हैं हम? देखिए, सर्वांगसम हमारे जो दैनिक जीवन में है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। मान लीजिए कक्षा 10 की गणित की बुक, गणित की पाठ्य पुस्तक आप ले लें, तो वो समान होगी, उनके पेज, लंबाई, चौड़ाई, आकार, रूप सब बराबर होगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि अगर हम दो ये इस प्रकार से स्केच पेन लेते हैं एक ही कंपनी के, तो इनमें भी क्या है, सर्वांगसमता पाई जाएगी। ठीक है, आप 1 लीटर की बोतल पानी की ले लें एक ही कंपनी की, तो वो एक जैसे आकृति के होंगे, रूप के होंगे। ठीक है, तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे। सर्वांगसम मतलब सभी उसके जो अंग हैं, चाहे वो भुजा है, कोण है, बराबर होने चाहिए। मैं कहूँ आप जो है एक ही कंपनी का मोबाइल लेते हैं और एक ही मॉडल लेते हैं। मान लीजिए आप ले लेते हैं सैमसंग M30, तो सैमसंग M30 क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे, तो मोबाइल अगर आप ले रहे हैं। ठीक है, आप कार लेते हैं, मान लीजिए मारुति की स्विफ्ट आप कार लेते हैं, तो वो भी सर्वांगसम होगी। तो इस तरह से कई उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और उनको बता सकते हैं।